इतनी सीट लड़ रहा हूं तो क्यों पेट में दर्द हो रहा ममता को? आराम से सो जाओ ना। नहीं, देखिए, अगर कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम बोले चलो प्यारे आ जाते तुम्हारे पास, हम ले लो, हमको बगलगीर हो जाओ। हम घर को गए तो घर को लॉक डाल दिया आपने। इन 2019 अमित शाह मेड इट मोर ड्रैकोनियन, कांग्रेस पार्टी सपोर्टेड इट, TMC walked out instead of asking for division. I stood there with Imtiaz Jalil, and every amendment we had moved, I have been proven right, because it is now one of the Supreme Court judges have recently said that using UAP is only to prolong the trial. पर आपने तब का तकमा तो लगा लिया कि आपने अपोज किया था, फिर सपोर्ट मांगने चले गए थे कि भाई मुझे भी इंडिया गठबंधन का पार्ट बना लो बिहार में। बिहार में नहीं गए थे, सुनते लिए चिट्ठियां लिखी थी, कसीदे इतने लंबे लंबे कि मुझे ले लो, मैं बहुत अच्छा। ऐसा नहीं था, कोई दूर से बोल रहा था हम तुमसे मोहब्बत करते, तो आपने कहा पास आके तो बोलो। नहीं, हमने कहा चलो हम आ जाते, मोहब्बत करो, लपटा लो हमको। अच्छा, तो भाग गए, घर का दरवाजा बंद कर अब लिया। आपकी मोहब्बत के नहीं, क्या नहीं, देखिए, अगर कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम बोले चलो प्यारे आ जाते तुम्हारे पास, हम ले लो, हमको बगलगीर हो जाओ। हम घर को गए तो घर को लॉक डाल दिया आपने। अब मैं क्या करूं? भाई आई लव यू बोले तो हम बोले ठीक है चलो दिखाओ, हम आ जाते हैं। तो अख्तर ईमान गए, वो गायब हो गए। अब क्या करेंगे हम? तो ये आपकी मोहब्बत कैसी है? नहीं, कभी हाँ कभी ना वाली मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं? मेरा मानना यह है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें नाकामी ना हो। अच्छा अच्छा, ये जितने थाली मार रहे हैं इनकी जवानी में कुछ हुआ था इन लोगों को सबको। तो अब ये जो नाकाम मोहब्बत है आपकी, ये बंगाल तक चली गई है। अब आप बंगाल में, वहां भी इश्क हो रहा है हमारा। हाँ, वहाँ हुमायूं कबीर के साथ हो रहा है, बाबरी मस्जिद नहीं बनाने की बात हो रही है, तो ये वाली बाबरी मस्जिद की मोहब्बत है जो वहां ले गई है। सीरियसली मेरा जवाब ये है कि सिर्फ इशू बाबरी मस्जिद नहीं है, इशू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज बाय द TMC गवर्नमेंट है। अच्छा, और उसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर 24 मई में हाई कोर्ट ने 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया। उसमें से 4 लाख तो मुसलमानों के हैं। और फिर सोने पे सुहागा यह है कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन हमारे MP साहब अहीर साहब थे, उन्होंने जितने मुस्लिम कास्ट थे सेंट्रल लिस्ट में उसको निकाल दिया। हमारा हाल क्या है? आई एम कॉट बिटवीन, क्या बोलते हैं वो, फायर एंड द फ्राइंग पैन, नॉट बिटवीन रॉक। आप ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। अच्छा, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए TMC के रूल में मुस्लिम माइनॉरिटी के। तो मेरा मानना यह है कि जब तक माइनॉरिटीज की अपनी एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनेगी, हम जस्टिस को, इंसाफ को, हिस्सेदारी को हासिल नहीं कर सकेंगे। ये हमारी सोच है, हमारा उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मुझे फायर एंड फ्राइंग पैन का तो पता नहीं, पर बंगाल में आप मोदी जी और ममता जी के बीच में हैं, और बच के निकल जाऊंगा मैं, फिक्र मत करिए। बचेंगे, क्योंकि आप इतना लड़ते ही नहीं, इतनी सीटें लड़ते ही नहीं कि आपका कुछ बन जाए। देखिए, ममता जी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप इतनी सीट बस लड़ते हैं जिससे उनका खेल खराब हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैडम, आप इतने सीजन जर्नलिस्ट है, आप तो कम से कम मत बोलिए। इतनी सीट लड़ रहा हूं तो क्यों पेट में दर्द हो रहा ममता को? आराम से सो जाओ ना, क्योंकि वोट आप उनके काटेंगे। नहीं, देखिए, इतनी सीटें लड़ रहा हूं ना तो क्यों परेशान हो रहे, क्यों रातों की नींद हराम हो रही है? हम इतनी लड़ते, इतने में ही हम जीत कर आएंगे, बताएंगे उनको। कितनी लड़ेंगे? नहीं, जितने अभी आजकल ये मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें कुछ होंगी, हम लड़ेंगे बस। हाँ, बस इतना ही फायदा कराना है आपको बीजेपी को? नहीं, डील बड़ी नहीं कराई ना आपने बीजेपी से मेरी। अब मैं क्या बोलूं इस पे? आपकी हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठकर मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ममता जी आपको लिखने नहीं दे रही। मैडम, आप सेक्युलर बन रहे हैं, सेक्युलर वाले आपको सेक्युलर नहीं मानते। ये चल क्या रहा है? जितना मुझे लोग गाली देते, मैं उसको बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भारत की सियासत की लैला हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। अब और क्या बोलूं? कौन है? हाँ, पूरे ये सब मजनू है, ये सब मेरे दीवाने हैं, मजनू है। एक तरफ पलट के देख ले मुझे मैं देखता ही नहीं हूं तो बीजेपी भी मजनू है? नहीं, कोई चिट्ठी, कोई संदेश? एक हाइपर नेशनलिज्म है और एक फॉल्स सेक्युलरिज्म है। अच्छा, उस बीच में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चा है एक, ईमान जिसका है वो है असदुद्दीन। नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। अच्छा, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुल के कह रहा हूँ,
हाँ। मैं खुल के कह रहा हूं, मुझ में बहुत ऐब हैं, कमजोरियां हैं, सब हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की, और पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाह रहे। आप कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा कोई जिसने बुर्का पहना हो, हिजाब पहना हो। हाँ, बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात एक बिल्कुल। यमन लेकिन एक यमन की फिलिस्तीन की रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ आई थी, उन्होंने नहीं पहना था हिजाब। बहुत अच्छा है, यही तो खूबसूरती है। दोनों तरफ से नहीं, खूबसूरती आपको कुरान में क्या लिखा हुआ है? ला इखरा फिद्दीन, यानी रिलीजन में फोर्स नहीं है। पहनते हैं बहुत अच्छा है, पहनिए, नहीं पहनते आपका राइट है। अगर पहनते हैं तो उनका रिलीजियोसिटी नजर आती है। वो यमन की एक लेडी को नोबेल प्राइज मिला हिजाब पहनने वाली को, उसको क्या बोलेंगे आप? बैकवर्ड बोलेंगे? नहीं मैडम, हिजाब जो पहनते हैं ना, लेकिन जब आप कहते हैं कि इस देश की प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिजाब वाली, तो आप रिलीजन को नहीं, आप पर्दे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी बन सकता है। देखिए, अगर पूरे भारत में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चले जाइए आप, एक से एक बेहतरीन स्कॉलर आपको नजर आएगा जो हिजाब पहनी हुई है। एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट या वुड बी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एमबीबीएस, डॉक्टर्स। सर के ऊपर कपड़ा है, दिमाग के ऊपर नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, उनके आंख पर भी पर्दा है, दिमाग पर भी पर्दा है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपका जोर महिला पे क्यों नहीं है, हिजाब पे क्यों? अरे मैडम, आप किसी महिला को बनाइए ना। अरे हिजाब हो या ना हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल है। मेरी पार्टी में कई ऐसे वुमेन मेंबर्स हैं जो हिजाब नहीं करते, तो मैं क्या उनको बोलूं? मैं नहीं बोलता हूं उनको, भाई उनका राइट है। तो फिर वो बन सकती है ना प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? तो फिर हिजाब पे इतना एम्फेसिस क्यों डालते हैं? जब नरेंद्र मोदी बन गए चाय बेचकर, तो हिजाब पहनने वाली नहीं बन सकती प्राइम मिनिस्टर? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो कम से कम ऐसा मत करिए। यही तो प्रॉब्लम है कि हिजाब को आपने अपनी सेक्युलरिज्म और पॉलिटिक्स का चिन्ह क्यों बना दिया? देखिए मैडम, इस देश को आजाद कराने के लिए जौहर बरादरान की वालदा थी बी अम्मा, वो क्या करती थी? वो भी तो रिलीजियस थी। ये अगर आप बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं जब आप रिलीजन को छोड़ देंगे, नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं। तो रिलीजन अगर कोई फॉलो कर रहा है रिलीजन प्रिंसिपल्स को, तो बुरी बात क्या है? कोई नहीं करता है तो ठीक है, उनका राइट है, उनका राइट है। मगर कोई करता है तो उससे परेशानी क्यों है? मैं आज ऑडियंस को बोलूंगी कि इसकी जजमेंट आप दीजिएगा, क्योंकि ओवैसी साहब दोनों चीजें कह रहे हैं। हिजाब वाली को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हिजाब ना पहने तो भी उसकी रिलीजियोसिटी पे कोई सवाल नहीं है। तो भाई हिजाब को क्यों सिंबल बना रहे हैं? नहीं, उनका महिला को बना दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट, कितनी महिलाएं प्रेसिडेंट हैं आपकी पार्टी में या किसी बहुत है। आप हैदराबाद को आती नहीं है, आप आते खाली इंटरव्यू करने। आप मेरे साथ चलिए, दिखाता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में चॉइस हैज बिकम द फंडामेंटल राइट। चॉइस इज द फंडामेंटल राइट। अब कोई चॉइस को अपना रहा है। यू आर इम्पोजिंग द हिजाब, नॉट गिविंग चॉइस। आई एम नॉट, कभी नहीं। हम लोग फॉरेन डेलीगेशन में गए थे, अल्जीरिया गए, वहां के मिनिस्टर्स से मिले, कई लेडी मिनिस्टर्स थे, हम बराबर उनसे मिले। उनका राइट है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सेक्युलरिज्म तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि बंगाल में घुटन होती है। अब वैसे आप इंडिया अलायंस के साथ यहाँ बैठते हैं, बंगाल में आप नहीं बैठता इंडिया अलायंस का। वो तो मुझे बिठाते भी नहीं बाजू अपने, खाली जबानी तौर पर बोलते हम तुमसे मोहब्बत करते, और फिर हमको बर्बाद भी करते। बर्बाद किया? हाँ, वो पूरी कम्युनिटी को बर्बाद किया ना। तो आपको लगता है ये जो थोड़ी सी 10-12 सीटें जीतकर आप मुस्लिम्स को, पूरी कौम को अपना हक दिला सकते हैं? मैडम, एक एमपी हूँ। कितने आपके समिट में आपने बुलाया मुझे? बोलते बहुत अच्छा है ना, वही तो, वर्ड्स आर माई टूल्स। यस। हाँ, तो अब एक है तो आपने बुलाया। अगर 20 हो जाए मेरी तरह, तो सोचे टाइम्स नाउ को कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? आप ही को बुलाएंगे। बुलाएंगे, मगर 20 की ताकत अलग है ना। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि एक बीजेपी की बी टीम बनी हुई है। इसका आप जवाब देते नहीं है। नहीं, क्यों दूं मैं?
मैं किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कहते मुझे। हैं फाइनेंसेस भी वहीं से आते हैं। हाँ, BJP मैं से। उनको देता हूँ ना, उनसे फाइनेंस वही देते हैं, उनको 90% दे के 10% मैं रखता हूँ। अच्छा। हाँ, उन्हीं से लेता हूँ मैं। भाई आप बोले लाओ 90% आप रखो, 10% मेरे को दो। फाइनेंसेस उन्हीं से आते हैं। बिल्कुल सही कहा, 90% वो लेते हैं, 10% मैं लेता हूँ। अगर उनको नहीं मिला तो वो नाराज हुआ थे कि हमारा हिस्सा नहीं मिला, उस वजह से गाली देते हैं मुझे, कौन? जो इल्जाम लगाते हैं मुझ पर। अच्छा। अब राज्यसभा के मैंने सोचा कि बीजेपी आपको देती है। नहीं नहीं, बीच जो मुझ पे एलिगेशन लगाते वो डील करते हैं, वो 90% रख के 10% मुझे देते। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट किया और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपने किया, आपके नेता ने किया ये कि एनकाउंटर हो रहे हैं और जो एनकाउंटर कर रहे हैं उनका भी एनकाउंटर होगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने शौकत से बात की, उन्होंने कहा कि सर मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हैं।